अब वह टीवी पर देखे तरीकों को याद करके लकड़ी से आग जलाने की कोशिश करता है। वह कार्डबोर्ड और सूखी लकड़ी रखकर घंटों घर्षण करता है। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन आग तो दूर, चिंगारी तक नहीं निकलती। हारकर वह नारियल से पेट भरने की कोशिश करता है। तभी उसे सूखे नारियल के रेशों से आग जलाने का विचार आता है, लेकिन लकड़ी का नुकीला सिरा उसकी हथेली चीर देता है। दर्द, भूख और लगातार असफलता से वह अपना आपा खो देता है। लेकिन गुस्सा शांत होते ही उसे समझ आता है, गुस्सा पेट नहीं भर सकता, आग के बिना खाना नहीं पक सकता। वह दोबारा कोशिश करता है। इस बार लकड़ी के सिरे पर कपड़ा बांधकर घर्षण करता है। कुछ देर बाद धुआं उठता है। वह पूरी ताकत से हवा फूंकता है और आखिरकार आग जल उठती है। उस छोटी सी लौ को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह केकड़ा पकाकर खाता है जैसे कोई करोड़ों की लॉटरी जीत ली हो। लेकिन यह तो उसके संघर्ष की शुरुआत थी। देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। अब वह मछली पकड़ना, खाना ढूंढना और जंगल में रहना सीख चुका था। लेकिन एक चीज अब भी उसे अंदर से तोड़ रही थी, अकेलापन। उसका एकमात्र साथी था उसका काल्पनिक दोस्त विल्सन। एक दिन उसे समुद्र किनारे पड़ी लोहे की चादर से नाव बनाने का विचार आता है। वह पेड़ों की छाल से रस्सियां बनाता है और दिन रात मेहनत करके नाव तैयार करता है, लेकिन रस्सी कम पड़ जाती है। तभी उसे याद आता है कि 1 साल पहले उसने आत्महत्या के लिए एक रस्सी बनाई थी। जिस रस्सी से वह मरना चाहता था, आज वही उसकी जिंदगी बचाने वाली थी। आखिरकार नाव तैयार हो जाती है। तेज हवाओं के बीच वह विल्सन और आखिरी पार्सल को लेकर समुद्र में निकल पड़ता है। लेकिन समुद्र उसे इतनी आसानी से आजाद नहीं करने वाला था। 1 हफ्ते से ज्यादा भटकने के बाद भयानक तूफान आ जाता है। उसकी नाव टूटने लगती है और वह खुद को बचाने के लिए संघर्ष करने लगता है। तभी उसे पता चलता है विल्सन गायब है। वह समुद्र में कूदकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज धार विल्सन को उससे दूर ले जाती है। 4 साल की तन्हाई में जिसने उसे इंसान बनाए रखा था, आज वही उससे हमेशा के लिए छिन चुका था। वह पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन किस्मत आखिरी बार उसका साथ देती है। दूर उसे एक कार्गो जहाज दिखाई देता है। वह अपनी आखिरी ताकत जुटाता है और आखिरकार उसे बचा लिया जाता है। करीब 1500 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद वह आधुनिक दुनिया में लौट आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह 4 साल से संभाल कर रखे आखिरी पार्सल को उसके असली मालिक तक पहुंचा देता है।